जो मैं आपका MBBS वाला भैया आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो रीनेट 2026 में बोनस क्वेश्चंस जो भी हो रहे हैं, जो भी बोनस मार्क्स मिलेंगे, बोनस क्वेश्चंस जो भी बताए जा रहे हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपने पास जो है बोनस के लिए जो भी बताया जा रहा है, मतलब गलत। फिजिक्स के अपन बातें करते हैं, फिजिक्स में जो है वो 2 क्वेश्चन बोनस के बारे में चल रहे हैं और एक बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन है। बायोलॉजी का जो एक क्वेश्चन है उसके बारे में भी अपन देखेंगे कि वो बोनस होगा या नहीं होगा। फिजिक्स के अपन 2 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स का एक तो ये है, कौन सा, वर्नियर कैलिपर वाला जो क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो करेक्ट आंसर है 1.06, जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना, एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर की अपन बातें करते हैं। एग्जैक्ट आंसर तो कितना आ रहा है 1.04, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो कितना आना चाहिए 1.04, लेकिन यहाँ पर 1 से एक ज़्यादा जो है, इनमें 1 से ज़्यादा जो है वो एक ही है, तो इसलिए ये भी हो सकता आंसर, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाए तो 1.06, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका बोनस हो सकता है मे बी, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है ये वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इनटू, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट में जो थर्ड ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है, दोनों की दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। या तो क्या करेगा एनटीए, थर्ड और फोर्थ दोनों को आंसर कर लेगा, ठीक है। और यह क्या कर सकता है, या तो बोनस कर दे क्वेश्चन, ठीक है। तो बोनस के आसार ज़्यादा है, क्योंकि 2024 में जो अपने पास क्या नाम है, नीट हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की भी एक वर्डिक्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक क्वेश्चन था, उसके 2 आंसर नहीं दिए, तो उन्होंने क्या किया था, उसका ओनली एक आंसर दिया था, ठीक है। लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग उसके 2 आंसर दिए थे NTA ने पहले, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, तो इसका एक ही आंसर होना चाहिए या बोनस होना चाहिए, ठीक है। एक बायो में एक क्वेश्चन दे रखा है, बायो में जो लूप ऑफ हेनले की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है, लूप ऑफ हेनले। जो मैं यहाँ पे जो भी ये डायग्राम ले रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, इन्फॉर्मेशन जो भी लेके आया हूँ, वो जो अपने पास MBBS की जो स्टैंडर्ड बुक है, गाइटन एंड होल और गैनोंग और एक फर्स्ट एड करके एक USA में लिखी एक बुक है, दैट इज़ द वेरी फेमस बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ असेंबली। तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लाया हूँ, उससे अपन आंसर निकालेंगे, ठीक है। पहला तो क्या है स्टेटमेंट, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ परमिएबल टू वाटर। क्या सही है गलत है बताओ। जो डिसेंडिंग होता है वो क्या होता है, परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए परमेबल, लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये तो, ठीक है। ये तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूरिन गेट्स कंसनट्रेटेड इन हेनलेज लूप, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो हेनले लूप में क्या होता है, यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। अगला जो है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर टेक प्लेस इन हेनले लूप। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो हेनले लूप है इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है या डिसेंडिंग है, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने फोकस नहीं किया, इसमें लिखा नहीं कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को लेकर के चलेंगे। इसमें जो देखो, इसके लिए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, ये थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें क्या होता है, पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है H2O का, ठीक है। पहली बात तो H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं भाई, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसमें क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन सोडियम का भी होता है, पोटेशियम का भी होता है, क्लोराइड का भी होता है। वो इनडायरेक्टली जो
होता है, तो इसमें क्या है कि सोडियम का भी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस विल ऑल्सो करेक्ट। दूसरा जो डी है, असेंडिंग एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अकर इन असेंडिंग, इसमें बिल्कुल स्पेसिफाई किया उसने असेंडिंग लूप हम बोलना है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है किसका, गाइटन का डायग्राम में पढ़ो कि जो NaCl का जो ट्रांसपोर्ट होता है इन थिक असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसमें किस टाइप का होता है, इसमें जो होता है वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट मूव दीज आयंस इनटू ट्यूबुलर सेल्स बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो होता है, लेकिन पैसिव के थ्रू नहीं होता है। इसको आगे और पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने गैनोंग से लिया है, शायद गैनोंग से लिया है। और एक गाइटन की एक और लाइन है, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस एंड को ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अदर आयन थिक पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इनटू मेडुलरी इंटेस्टाइन। मतलब किस टाइप का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। किसका होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, नॉट पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो इसमें ये वाला तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें A, B और C मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, A, B, C करेक्ट होना चाहिए। ओके, ये वाला जो है, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हेनले लूप की अपन बातें करते हैं वो हेनले लूप बताया नहीं है कि असेंडिंग है डिसेंडिंग। अगर नहीं बताया तो भाई दोनों को काउंट करेंगे हम, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग है। तो अपने पास ये दो इसमें स्टेटमेंट लिए हैं। जो फर्स्ट एड USM की एक फेमस बुक है, मतलब जो कि इंटरनेशनल लेवल की एक बुक है, उसमें दोनों की दोनों मैंने स्टेटमेंट उठाए हैं, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो कौन सा जाएगा, थर्ड आंसर जाएगा। ओके बच्चों, आपको यदि ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। ठीक है, एक लाइक तो कर सकते हो यार, लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार। ठीक है, थोड़ा भाई शेयर करो। मैं भी एक टाइप MBBS स्टूडेंट हूँ, आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।